नाउ नेक्स्ट अब हमें स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एएम ट्रांसमीटर। सो बेसिकली फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसमीटर के ऊपर। सो हमें यहां पर स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एएम ट्रांसमिशन। पार्ट ऑफ आउटपुट विल बी सेंड टुवर्ड इनपुट साइड फॉर एनालिसिस। सो यहां पर जो हमारा फीडबैक है, फीडबैक बेसिकली आप क्यों देते हैं। देखिए फीडबैक सबसे पहले कौन सा फीडबैक देते हैं, ऑल्दो ये कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, देखिए कम्युनिकेशन भी क्या आपका एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो जहां पर आपको आउटपुट का एनालिसिस करना है, आपको ऑलवेज फीडबैक देना होता है। और फीडबैक आप ऑलवेज कौन सा देते हैं प्रॉपर एनालिसिस के लिए, सबसे स्टेबल फीडबैक या स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, तो वो होती है नेगेटिव फीडबैक में। तो यहां पर जो आप फीडबैक अप्लाई करते हैं वो आप अप्लाई करते हैं यहां पर नेगेटिव फीडबैक। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। और यहां पर देखिए आप जो फीडबैक देते हैं उसका यूज क्या है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चीजें क्या होती है और फीडबैक देने से क्या अफेक्ट नहीं होगा या क्या इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले कि किसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जो होती है आपकी, ओवर मॉड्यूलेटेड वेव्स, इसमें आपका जो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में जो डिस्टॉर्शन होता है वो आपका लेस नहीं हो पाता है। लेकिन जो अंडर मॉड्यूलेटेड और क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है उसमें फीडबैक का इफेक्ट ये होता है कि डिस्टॉर्शन यहां पर लेस होता है। ठीक है, तो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में मैं अगर बोलूं यहां पे, तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट। और अगर मैं यहां पर बात करूं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, that means critically modulated and under modulated waves, यहां पर आपका नेगेटिव फीडबैक का, जब भी आप नेगेटिव फीडबैक एनालाइज करेंगे कंट्रोल सिस्टम में, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करना मेन एम होता है किसी भी फीडबैक का, किसी भी नेगेटिव फीडबैक का। तो क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड और अंडर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन जो होता है आपका वो रिड्यूस होता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जब भी आप नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं, देखिए जनरली हमने सीखा हुआ है कि एएम मॉड्यूलेशन में हम जो वेव्स जनरेट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं वो जनरली होती है फॉर एम ए लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या तो क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड वेव होती है या तो अंडर मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं। तो इन दोनों वेव्स के लिए अगर आप देखें तो एक नेगेटिव फीडबैक का एक ह्यूज जो एडवांटेज आप बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शन आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, बट ओवर मॉड्यूलेटेड वेव्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है डिस्टॉर्शन वाइज। तो यहां पर जो फीडबैक है आपका, ये तो देखिए आप कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि डिस्टॉर्शन, क्योंकि कम्युनिकेशन मीन सिग्नल जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि डिस्टॉर्शन आपका एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। तो डिस्टॉर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है, लेकिन और भी क्या एडवांटेज हो सकते हैं अगर मैं ट्रांसमीटर को लाइक अ सिस्टम लूं, तो उसमें और आपके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो देखिए फीडबैक जब आप अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फीडबैक स्पेशली, तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ट्रांसमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टेबिलिटी को कैसे एनालाइज करेंगे। सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिस्टम कितनी जल्दी अपना काम कर लेता है, मींस आउटपुट कितनी जल्दी आपका स्टडी स्टेट में पहुंच जाता है। स्टडी स्टेट मींस आउटपुट कितना जल्दी आपका कांस्टेंट हो जाता है। आउटपुट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आप कितना जल्दी फाइनल आउटपुट अचीव करते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जो आपको आउटपुट मिलने वाला है किसी भी सिस्टम से, कितना जल्दी आप फाइनल आउटपुट अचीव करते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी आप फाइनल आउटपुट अचीव करते हैं उतना ही ज्यादा सिस्टम क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। ये आप कंट्रोल सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो यहां पर जैसे ही आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है आपका, वो आपका एज सून एज पॉसिबल आपका फाइनल आउटपुट आपको अचीव होता है जो आपको ट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट ऑफ द सिस्टम, या आप बोल सकते हैं स्टडी स्टेट जो आपका आउटपुट होता है,
स्टडी स्टेट आउटपुट वो आपको बहुत जल्दी अचीव होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो सिस्टम विल प्रोवाइड द फाइनल आउटपुट क्विकली। तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका नेगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन। ठीक है, ये ओवरऑल जो मैंने बताया स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, ये हर किसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ट्रांसमीटर सिस्टम नहीं, किसी भी सिस्टम के लिए कि सिस्टम आपका फाइनल आउटपुट जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देगा। मींस आउटपुट जो है वो अपनी फाइनल वैल्यू पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा जब भी आप नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर जो आपका डिस्टॉर्शन है वो ट्रांसमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्रिटिकली मॉड्यूलेशन और अंडर मॉड्यूलेशन में आपका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको यहां पर डिस्टॉर्शन की डेफिनेशन भी दे देता हूं, डिस्टॉर्शन को आपको फिगर वाइज समझा देता हूं। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिस्टॉर्शन, अटेन्युएशन और डिले में। तो यहां पर मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा देता हूं कि कब डिस्टॉर्शन होगा, कब अटेन्युएशन और कब डिले होगा। डिस्टॉर्शन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में वेव्स या सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करते हैं, तो डिस्टॉर्शन एक बहुत ही मेजर टर्म है। तो यहां पर मान लीजिए आपका कोई वेव है, ठीक है, तो कोई भी सिग्नल है आपका टाइम डोमेन में, आप st नाम दे दीजिए सिग्नल को, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब वो वेव आपकी ट्रांसमिट हुई तो वहां पर 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कुछ इस तरीके से रिसीव हो, एक हो सकता है आपका कि कुछ इस तरीके से रिसीव हो, और एक हो सकता है आपका कि कुछ इस तरीके से रिसीव हो। तो यहां पर देखेंगे थर्ड फिगर मैंने रैंडमली कुछ भी बना दिया है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट फिगर को, तो जो फर्स्ट फिगर है ना आपका, वो शो करता है बेसिकली अटेन्युएशन, और जो सेकंड फिगर है आपका, सेकंड फिगर आपका शो करता है डिले। आप देख सकते हैं पहले फिगर में वेव का शेप मैंने काफी छोटा कर दिया है, बेसिकली वो शो कर रहा है अटेन्युएशन। सेकंड फिगर में टाइम t इक्वल टू 0 की जगह मैंने थोड़ा डिले करके वेव को स्टार्ट किया है, तो वो शो कर रहा है डिले। और थर्ड को अगर देखेंगे तो देखिए शेप ही कंप्लीटली चेंज हो गया, जबकि फर्स्ट 2 में आपका शेप साइन का साइन ही है, लेकिन थर्ड में आपका शेप कंप्लीटली चेंज हो गया। अगर आपका फिगर का शेप कंप्लीटली चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। और यकीन मानिए अगर वेव आपकी डिस्टॉर्टेड हो गई तो फिर उसे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक चूंकि डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है, कुछ जगहों पे वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, कुछ जगहों पे नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। किसी भी सिस्टम में, एएम ट्रांसमीटर की सिर्फ बात नहीं है, किसी भी सिस्टम में जब भी आप नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टॉर्शन क्लियर है अच्छे से। सो ये आपका ओवरऑल टॉपिक होता है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एएम ट्रांसमीटर। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड आपने ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमीटर, ये आपने अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।